श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। निश्चित परमात्मा की कृपा से यह दिव्य भागवत सत्संग आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे भगवती गंगा सभी को के लिए के पाप को दूर सबका कल्याण करने के लिए स्वर्ग से सिरा स्वर्गा शंकर जी के सर से स्वर्ग, ब्रह्मा जी के कमंडलू, हिमालय, ऋषिकेश से होती हुई गंगा सागर और फिर पाताल जाती हैं, 3 लोकों का कल्याण करती हैं। उसी तरह भगवान शिव के मुख से निकली हुई, भगवान नारायण के मुख से निकली हुई यह श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा अनादिकाल से अनेक लोकों को पावन कर रही हैं, कृतकृत्य कर रही हैं। जीवन जब उदासी, निराशा, हताशा, किम कर्तव्य विमूढ़, संसार में कोई रास्ता ना दिखे, जीवन दुखों से आक्रांत हो जाए, या हमारा जीवन पूरी तरह सुख से, आनंद से ओतप्रोत हो, तब भी दोनों तरह के लोगों को श्रीमद् भागवत की शरण लेनी चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। जो संसार के दुखों से आक्रांत हैं, उनकी हर प्रकार की मनो अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए और उनके जीवन में आए हुए अंधकार, तमस, दुख, उद्वेग, अशांति, पीड़ा आदि को नष्ट करने के लिए भौतिक कामना से भी श्रीमद् भागवत से उत्तम दूसरा कोई उपाय संसार में इस समय विद्यमान नहीं है। और जो कृतकृत्य हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो श्रेष्ठ करना चाहिए वो कर लिया है, उनके लिए भी मोक्ष मार्ग प्रदर्शन के लिए इसमें श्रेष्ठ कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो आप सब बड़े बड़भागी हैं। यह श्रीमद् भागवत परब्रह्म परमात्मा की अहेतु की कृपा से ही श्रवण को प्राप्त होती है। एक संत के द्वारा हमने कथा सुनी, वो आपको बता रहे हैं। एक महात्मा जी आचार्य थे, साधु जैसा जीवन था और बड़े त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, विद्वान थे, अध्यापकों को पढ़ाते थे। उनका एक नियम था कि वो दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं रखते थे और जो भी उस दिन आवे उसी दिन उसको खत्म कर देते थे। एक दिन एक साधु उनके द्वार आए। शाम को धर्मपत्नी ने कहा कुछ रख लेते हैं कल के लिए बचाकर। ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम इकट्ठा करके नहीं रखेंगे। तो पत्नी ने कहा गुरुजी आए हैं, साधु आए हैं, इनको कल क्या स्वागत में दिया जाएगा। उस ब्राह्मण ने कहा मेरा नियम है, मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं मानता और कृष्ण परमात्मा ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं उनके सभी प्रकार के योगक्षेम, उनकी जरूरत, उनकी आवश्यकता, उनके सुख की मैं चिंता करता हूँ। तो मैं इस श्लोक में पूरी तरह विश्वास रखता हूँ, इसलिए कल के लिए कुछ नहीं रखूंगा। और सवेरा हुआ, आचार्य जी पाठशाला में पढ़ाने जाया करते थे। सवेरे पाठशाला चले गए पढ़ाने के लिए और उस दिन संयोग से किसी ने एक सीधा तक पंडित जी को नहीं दिया। अब दोपहर के बाद घर जाने का जब समय आया
तो यह विचार करके कि पत्नी प्रतीक्षित होगी और मेरे पास कुछ भी नहीं है, शर्मिंदगी से पंडित जी घर नहीं गए। और वो जो श्लोक गीता जी में लिखा था, उस श्लोक को उन्होंने काट दिया कलम से, और काटने पर भी अभी गुस्सा शांत नहीं हुई तो उन्होंने कालिक पोत दी श्लोक में। अब इधर घर में एक बालक पहुंचा काले रंग का, उसका गाल छिला हुआ था, खून दिख रहा था, मुंह में कालिक पुती हुई थी। एक गठरी लादे थका मांदा घर पहुंचा और गुरु माता को बुलाया। गुरु माता बाहर आती हैं, उस बालक को देख के ये क्या हुआ पूछती हैं। बालक ने कहा ये गठरी में देने आया हूँ, गुरु जी ने भेजी है और उन्होंने कहा था सवेरे दे आना, मुझे देर हो गई तो मुझे बड़ी पिटाई की है, मेरे मुंह को छील दिया मारते मारते और मेरे मुंह में कालिक पोत दी। गुरु माता ने कहा आने दो, तुम्हारे गुरु जी की मैं खबर लेती हूँ, और बेटा भोजन कर लो, जाओ। अतिथि का सत्कार किया है ब्राह्मणी ने। शाम को शर्मिंदा होते हुए आचार्य जब घर पहुंचे हैं तो पत्नी टूट पड़ी उन पर, झगड़ा करने लगी। अरे विद्यार्थियों को ऐसे भी मारते हैं क्या, पूरे मुंह से खून निकाल दिया, और फिर ये कालिक पोतने की क्या जरूरत थी। ब्राह्मण ने कहा देवी तुम ये क्या कहती हो, मैंने तो किसी बच्चे को नहीं मारा। तो बोले ये नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ और ये गठरी किसने भेजी थी। फिर एक बच्चा आया था, उसके मुंह में कालिक पुती थी और मुंह छिला हुआ था, उसने बताया गुरुजी ने मारा। ब्राह्मण देवता के आंखों में आंसू आ गए। वो जो श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक था, वो श्लोक ही श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण ही मूर्ति रूप बना करके उस ब्राह्मण के घर गए। उसने जो कालिक श्लोक में पोती थी वो भगवान के मुंह में जाकर के लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत के शब्द और भगवान अलग अलग नहीं है भैया। जब आप भागवत सुनते हो, जैसे हम कह दें घोड़ा, तो घोड़ा कहते ही एक दौड़ने वाला जानवर जिसकी पीठ में सवारी करते हैं, ऐसी छवि दिमाग में बनती है ना। अच्छा अब हम कह दें श्री कृष्ण, तो तुम्हारे दिमाग में क्या छवि बनेगी। वो बांसुरी बजाने वाला परमात्मा जो सबकी रक्षा करते हैं। तो श्रवण से ये शब्द ब्रह्म हमारे अंदर जाता है और हमारी वृत्ति ब्रह्माकार होती है। संसार की बातें जैसी बात सुनोगे उसी तरह की आकार की वृत्ति तुम्हारी बनेगी। और धन्य है वो लोग जो कथा के द्वारा भगवदाकार वृत्ति बना रहे हैं, ब्रह्माकार वृत्ति बना रहे हैं। तो आप सब अवश्य बड़भागी हैं। और सत्यम जी ने बहुत थोड़े समय में बहुत मेहनत करके अध्ययन का जो तरीका है उस ढंग से अध्ययन करके, एक तो होता है आजकल की मनमुखी किताबें पढ़ो और मोबाइल में ऑडियो सुनो और खूब बड़े प्रवचन वाले बन जाओ, और उन लोगों को एक श्लोक अलग से दे दिया जाए कि महाराज जी इस पर बोलना है आपको, तो फिर महाराज जी यहाँ वहाँ देखेंगे। और जो अध्ययन करते हैं गुरु के चरणों में बैठ के, देखो संस्कृत के श्लोकों में एक विशेषता है। संस्कृत के श्लोक में 4 चीजें होती हैं, शब्द, अर्थ, भाव और रहस्य। तो शब्द और अर्थ तो हम ग्रामर पढ़ लेंगे तो सीख जाएंगे हम, लेकिन उसका भाव क्या है और इस बात का रहस्य क्या है, ये जब तक हम किसी गुरु के पास बैठ के अध्ययन नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे। तो आप सब लोग बड़े बड़भागी हो कि आपको जिनके द्वारा कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है वो उनमें ब्राह्मणत्व और गुरु परंपरा से अध्ययन करने की जो रीति हमारी प्राचीन है
वो विद्यमान है। ऐसे मुख से भागवत श्रवण करके निश्चित ही आप सबकी उन्नति होगी और भागवत का जो लक्ष्य है, भागवत का जो परिणाम है, उसकी आप सबको प्राप्ति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और ये भैरव बाबा जो है ना, इनका जब मन होता है भक्तों को इकट्ठा करने का, तो जिसके ऊपर ये कृपा करते हैं उसको उसके हृदय में ऐसी कुछ इच्छा जगा करके यहाँ लोगों को बुला लिया करते हैं। और भैरव बाबा ने जिन लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना है, निश्चित ही वो सब लोग भी बड़े बड़भागी हैं। धर्म के कार्य में आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, इससे बड़ी प्रसन्नता होती है। थोड़ा सा भी धर्म भैया बड़ी बड़ी आपत्तियों के समय आपकी रक्षा किया करता है। इसलिए समस्त कार्य छोड़ के धर्म संपादन करना चाहिए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बोलिए भैरव बाबा की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय।